से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोज़गार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बाल श्रम आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर किशोर न्याय अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई की जाती है। बाल यौन हिंसा भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है। बाल तस्करी, बाल श्रम, यौन हिंसा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, शक्तियों का दुरुपयोग करके अपराध करके बालक बालिकाओं की तस्करी की जाती है। ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। बालक दुर्व्यवहार क्या है? बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना जाता है। शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी भी कार्य से है जो बच्चों को पीड़ा दे, चोट पहुंचाए या तकलीफ दे। बाल यौन दुर्व्यवहार में वे सभी अपराध सम्मिलित हैं जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में सम्मिलित किया गया है, जिसे पोस्को एक्ट भी कहते हैं। भावनात्मक दुर्व्यवहार में वे कार्य या चूंकि सम्मिलित हैं जिनके कारण बच्चा किसी भी तरह के तनाव, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार बनता हो। ऐसे किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चों की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। बच्चों को सजा देना उन्हें अनुशासित करने और उन्हें वयस्क के अधिकार में लाने का एक परंपरागत तरीका माना जाता है, किंतु शारीरिक हो या मानसिक बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा गलत है। ये बातें दीर्घावधि में बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ये गतिविधियां बालकों में शारीरिक और व्यवहार परक नकारात्मक पैटर्न विकसित कर देती है। इसके प्रभाव स्वरूप बच्चों में अनिद्रा, नैराश्य की भावना, खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमज़ोर, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या घर से भागना जैसी स्थितियां सामने आ सकती है। बच्चे की आत्म सुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है। बच्चे के कर्तव्य, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों से जिन कर्तव्यों की पालना की अपेक्षा की जाती है वे प्रमुख हैं। बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सामना करना चाहिए। बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारी अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए। दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। कभी भी दूसरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुंचाने का काम न करें, तनाव न दे, धमकाए नहीं, छोटे नामों से न पुकारे, अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें। हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सजग रहे ताकि कोई परेशानी हो तो पहले ही पता लग जाए। इसके लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी जगह मत जाओ जहां आपको असुरक्षा महसूस होती है। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो वहां से निकल जाओ। किसी अजनबी के घर अकेले न जाओ। जब भी कहीं जाओ तो वह संपर्क का माध्यम क्या है और किसके साथ जा रहे हों, ये जानकारी अपने अभिभावक या संरक्षक को ज़रूर देकर जाओ। अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहो। कोई तुम्हें
उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी में लिफ्ट देने या घुमाने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावकों, संरक्षकों या प्रशासन व कर्मचारियों को ज़रूर बताओ। ज़्यादा लोगों के बीच रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो, घूमो। अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो ज़ोर से आवाज़ लगाओ और अपने साथियों को बुलाओ। यदि किसी के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है तो इसके बारे में अपने अभिभावकों या विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले और खतरा महसूस कर रहे हैं तो 1098 या 100 नंबर पर फ़ोन करो। सुने स्थानों के शौचालयों में अकेले न जाएं। इंटरनेट पर या अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फ़ोटो आदि उजागर न करें। कोई आपके परिवार के बारे में आपात स्थिति बताए तो स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि किए बिना स्कूल न छोड़े। बालक संरक्षण हेतु तंत्र। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं उसको सहयोग प्रदान करती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानून, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों, कानूनों, नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बालक संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बालक संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन या जागरूकता उत्पन्न करना है। चाइल्ड हेल्पलाइन। राज्य में कठिनाइयों से घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस तथा देख रेख और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। वर्तमान में यह सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जैसलमेर, चूरू, सीकर जिले में संचालित है। धन्यवाद।